हेलो नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए, इस सेशन को और शानदार बनाने के लिए आज हम चलते हैं। आज का जो हमारा बीओ का टॉपिक है, जहां से भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है क्या, कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम उसमें, उसका मतलब है कम्युनिकेशन। चलिए, तो कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम, इस्तकबाल, राधे राधे। तो देखिए, संप्रेषण या संचार, संप्रेषण या संचार, संप्रेषण या संचार यानी कि कम्युनिकेशन। हाँ भाई, लाइक शेयर कर दो फटाफट तरीके से, सभी साथी आ जाओ। कम्युनिकेशन, संचार की बात यहाँ पर करते हैं, यानी कि एक स्तर से, स्टेप बाय स्टेप, एक समान रूप से प्रेषण करना या समान रूप से प्रेषक, यानी एक समान रूप से प्रेषक, एक समान रूप से प्रेषक। कम्युनिकेशन, कम्युनिस लैटिन भाषा, इसका अर्थ है सामान्य, समान या साझा तौर पर। ठीक है, हाँ। तो देखो, जो ये शब्द बना है कम्युनिक, क्या शब्द है, कम्युनिस, कैसी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, और इसका अर्थ क्या है, समान या साझा, एक समान रूप से, साझा रूप से क्या करना, बातों का संप्रेषण करना, बातों को प्रेषण करना, प्रेषण करना, वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। समान या साझा, समान या साझा, कम्युनिस्ट लैटिन भाषा, समान या साझा। जब कोई व्यक्ति अपने विचार, कोई भाव, कोई सूचना का दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे जैसे कोई प्रतीक के माध्यम से, कोई चिन्ह के माध्यम से, कोई संकेत के माध्यम से, अपने व्यवहार द्वारा संभव होता है, सब चीजें यहां पर शामिल हैं। तो देखिए, हाँ, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति विचार, भाव, सूचना आदि, विचार, भाव, सूचना आदि प्रेषित करता है, तो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, पहले व्यक्ति को क्या करेगा, जैसे कि एक जैसे संकेत, क्या करेगा, एक जैसे संकेत, प्रतीक चिन्ह, व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से संभव, किसके माध्यम से संभव, व्यवहार के माध्यम से संभव। तो आप सीधी सीधी मोटी मोटी भाषा में समझ सकते हैं, जब कोई, जैसे हम दो व्यक्ति हैं, मैंने कोई बात बोली, सामने वाला उसे या तो बोलकर कह रहा है, उसका जवाब कम्युनिकेट कर रहा है, या कोई संकेत के माध्यम से, कोई प्रतीक चिन्ह दिखाकर, या अपने बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को बदल रहा है, वही क्या कहलाता है, संप्रेषण का पार्ट कहलाता है। ठीक है, हाँ। अब चलिए, संप्रेषण, संप्रेषण की अगर मैं बात करूं, प्रतीक चिन्ह, संकेत या व्यवहार के
साझा तरीकों से हैं, समान तरीकों से हैं, जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों का आदान प्रदान करने के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों, विशेषताओं, तुर्कों, सूचनाओं तथा विश्वास का आदान प्रदान करते हैं। सिंपल सी भाषा है। कौन सा चिन्ह? प्रतीक चिन्ह, संकेत तथा प्रतीक चिन्ह, संकेत तथा व्यवहार को साझा तरीके से व्यवहार के साझा तरीके से है, जिसके अंतर्गत एक एक के स्थान पर लिखो दो, या मिनिमम दो व्यक्ति तो होने चाहिए, अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति संकेतों के दो या दो से अधिक व्यक्ति संकेतों के आदान प्रदान करने के साथ साथ उनसे संबंधित जो भी बातें हैं या उनसे संबंधित कोई भावना है, कोई तथ्य, विशेषता, साथ साथ उनसे संबंधित अथवा भावनाओं, तथ्यों, विशेषताओं, तर्कों, भावनाओं, तथ्यों, विशेषताओं, तर्कों, सूचनाओं तथा विश्वास का आदान प्रदान करते हैं। सूचनाओं तथा विश्वास का आदान प्रदान करते हैं। विश्वास का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? यह संप्रेषण कहलाता है। इस पूरी परिभाषा से आप सीधी सी बात है पूरा कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूरी चीजें यहां पर आप समझ सकते हैं। जी हाँ, चलिए प्रमुख परिभाषाएं, चलिए प्रमुख परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो पहला चार्ल्स रेडफील्ड, चार्ल्स रेडफील्ड क्या कहते हैं कि भाव की अभिव्यक्ति, भाव की
भाव की अभिव्यक्ति ही संचार है। इन्होंने दो शब्दों को पकड़ा, भाव और अभिव्यक्ति। परिभाषा याद करने के लिए आपको दो शब्द याद रखने हैं, भाव की अभिव्यक्ति। हाँ, एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोथ डेविस। कोथ डेविस क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सूचना और समझ पहुंचाने की क्रिया है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना या समझ, सूचना या समझ पहुंचाने की क्रिया है। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना या समझ पहुंचाने की एक क्रिया है। ठीक है, ये कौन कहता है? कोथ डेविज की यह परिभाषा है। हाँ, उसके बाद देखिए, एक राइटर है न्यूमैन। न्यूमैन हमें कहते हैं कि दो या दो से अधिक न्यूमैन कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों को, तथ्यों को और भावनाओं को, इनका आदान प्रदान करना ही क्या है? संचार है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, भावनाओं के मध्य तथ्यों तथ्यों भावनाओं एवं तथ्यों, भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान ही तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? संचार है। दूसरा, जिस प्रकार समन्वय प्रबंध का सार है, समन्वय प्रबंध का सार है, कुंटज और डोनेल ने यह बात कही। उसी प्रकार एक चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा संप्रेषण अच्छे प्रबंध की आधारशिला है। कमेंट करके बताओ ये कथन किसने कहा है? आर एम पीटर। और इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं कि एक अच्छा संप्रेषण, एक अच्छा संप्रेषण एक अच्छे मैनेजमेंट की, एक अच्छे प्रबंध की, एक अच्छे प्रबंध की
एक अच्छा संप्रेषण एक अच्छे प्रबंध की आधारशिला है। R.M. पीटर। हाँ, हाँ। और एक अंतिम परिभाषा और देखिए, हाँ, एक परिभाषा और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है लुइस जी एलन। लुइस जी एलन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि संदेश वाहन उन समस्त बातों का योग है। संदेश वाहन उन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में समझदारी उत्पन्न करने के लिए करता है या समझ उत्पन्न करने के लिए करता है। संदेश वाहन उन समस्त बातों का योग है उन समस्त बातों का योग है संदेश वाहन उन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति जिन्हें एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न करता है। क्या करता है? समझ उत्पन्न करता है। सीधी सी बात, यहां पर एक चीज निकाल सकते हैं, कहना, सुनना, समझना के विधिवत जो प्रक्रिया चलती रहती है वही क्या है? वही कम्युनिकेशन है। वही क्या है दोस्तों? वही कम्युनिकेशन है। हाँ, अब देखिए संप्रेषण के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व होना जरूरी है। संप्रेषण के अनिवार्य तत्व, संप्रेषण के अनिवार्य तत्व देखिए, पहली बात तो आप सबको पता है ये द्विमार्गीय प्रक्रिया है। कम से कम दो व्यक्तियों का आना जरूरी है। द्विमार्गीय प्रक्रिया। कम्युनिकेशन एक प्रकार की कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्रकार कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। कम से कम
कम से कम 2 व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है। दोनों के मध्य जो बात हो रही है ना, उसका कोई सार निकलना चाहिए, कोई प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। फीडबैक, प्रतिपुष्टि जानने का तरीका है। ठीक है, एक अच्छा संप्रेषण एक अच्छे प्रबंध का जो मैंने आपको लिखवाया था के लिए महत्वपूर्ण है। तो यानी कि प्रबंध की जो मैनेजमेंट की स्किल है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। क्या है? प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। और लास्ट बात, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी यही है। क्या है? विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। विचार तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो संप्रेषण के अनिवार्य तत्वों की बात करें, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस चलने वाली सतत प्रक्रिया कहलाती है। कम से कम 2 व्यक्तियों का यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिपुष्टि जानने का यह तरीका है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार है तथा विचार तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करना भी इसी में शामिल है। तो संपन्न संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के अनिवार्य तत्व अगर आपसे पूछे जाएं तो उम्मीद है अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, चलिए अब संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया, चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ ऐसा पूछा जाएगा, आपको पूरा रोड मैप पूछा जाएगा। वो रोड मैप में कोई भी ब्रेकर्स नहीं है, किसी भी चीज को कम नहीं करना है, पूरा इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर है। सबसे पहले प्रेषक, सूचना को प्रेषित करने वाला प्रेषक। क्या है? प्रेषक। विषय वस्तु, विषय वस्तु पर बात करेगा। किस पर बात करेगा? विषय वस्तु पर बात करेगा। हाँ, विषय वस्तु के बाद क्या आएगा? बताओ भाई। हाँ, लाइक शेयर करो फटाफट। संकेत वहीकरण, फिर माध्यम, माध्यम के बाद प्रेषिति। क्या होगा? प्रेषिति। संकेतार्थीकरण,
प्रेषिति, प्रेषित के बाद क्या होगा, संकेतार्थीकरण, संकेतार्थीकरण, संकेतार्थीकरण के बाद प्रति प्रति प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के बाद माध्यम, प्रेषक। क्लियर है? हाँ, तो ये क्या है, संप्रेषण की एक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण की एक प्रक्रिया कहलाती है। अब आपको दिमाग में कई चीजें चल रही होंगी, तो मैं इनको एक बार थोड़ा डिटेलली कर लेता हूं, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहला है प्रेषक। प्रेषक क्या होता है? तो प्रेषक क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया का जो सूत्रधार है, जहां से चीजें उद्गम होंगी, जहां से स्रोत होगा, जो प्रारंभ करता होगा, वो क्या कहलाता है? वह प्रेषक कहलाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया का सूत्रधार, उद्गम, स्रोत या प्रारंभ करता जो कहलाता है, वह प्रेषक कहलाता है। प्रेषक के बाद दूसरा बिंदु है विषय वस्तु क्या होती है। कोई विचार है, कोई सूचना है, कोई संदेश है, जिसे प्रेषक प्रेषिती के मस्तिष्क में स्थापित करना चाहता है। प्रेषक प्रेषिती के मस्तिष्क में किसी विचार को, किसी सूचना को, किसी संदेश को क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। ठीक है, उसमें उसके अर्थ, तर्क, विश्वास, भावनाएं आदि शामिल है, मतलब जो विषय वस्तु है। संकेत वहीकरण क्या कहलाता है? मान लो जो प्रारंभ करता है, जो उद्गम करता है, जो प्रेषक है, वो अपने विचारों को, संदेशों को ऐसे प्रतीकों को, चिन्हों के व्यवहार के सादा तरीकों में डालता है, अपने विचारों को किसी संकेतों के माध्यम से डालता है, जिसे कि प्रेषिती समझ सके। जैसे कि मान लो कोई भी साइन बना दिया, कोई भी कुछ बना दिया, बात हो रही है कोई लेटर पर, हैशटैग स्टार स्टार स्टार, हैशटैग स्टार स्टार स्टार, हैशटैग स्टार 1 2, तो कोडिंग भाषा में कोई संकेत जो वो जानता हो कि स्टार का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है, तो वो क्या कहलाता है? संकेत वहीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेत वहीकरण कहलाता है। संकेत वहीकरण कहलाता है। उसके बाद है माध्यम। संदेश को एक दूसरे को के मध्य आदान प्रदान करने के लिए एक मीडिएटर यानी एक माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, परंतु माध्यम का देखो, एक तो त्वरित या तत्परित या गोपनीय या मितव्ययी होना बहुत जरूरी है। ईमेल, संदेशवाहक आदि इसके उदाहरण है। ईमेल, पत्र, संदेशवाहक आदि क्या है? माध्यम के उदाहरण है, संदेशवाहक। प्रेषिती, जिसको टारगेट किया गया है, किसको टारगेट किया गया है? प्रेषिती को, जिसे लक्ष्य बनाकर संप्रेषण किया जाता है, यानी टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन, की संचार का टारगेट क्या है, वह यह कहलाता है। संकेतार्थीकरण, जब प्रेषिती को संकेत प्राप्त हो गया, जो संकेत भेजा गया था, प्रतीक चिन्ह संकेत के द्वारा भेजा गया था, उसका अर्थ निकल गया, तो ये संकेतार्थ कहलाता है। कोडिंग, डिकोडिंग, तो देखो ये तभी संभव है जब दो व्यक्ति आपस में एक जैसी परिस्थिति और एक जैसी भाषा को समझते हो, जिन दोनों की मानसिक स्थिति एक जैसी हो। उसके बाद क्या होगा? फीडबैक। क्या है? फीडबैक। सफलता वाली बात है। प्रतिपुष्टि जरूरी नहीं है रिटर्न ही हो, ये शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी हो सकती है। क्या हो सकता है? तो देखिए, यह शाब्दिक भी हो सकती है और यह गैर शाब्दिक भी हो सकती है। प्रतिपुष्टि, ठीक है, सफलता का सूचक है, संप्रेषण की सफलता का सूचक। इसको ऐसे लिख लो, संप्रेषण की सफलता
का सूचक। संप्रेषण की सफलता का सूचक क्या है? तो देखिएगा, संप्रेषण की सफलता का सूचक है आपके संप्रेषण की सफलता का सूचक क्या है? तो प्रतिपुष्टि है। हाँ, संप्रेषण की सफलता का सूचक। अब चलिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार देखिए, कौन से ऐसे प्रवाह है? प्रवाह की दिशा के आधार पर, यही पूछेगा, प्रवाह की दिशा के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? प्रवाह की दिशा के आधार पर, प्रवाह की दिशा के आधार पर लंबवत, क्षैतिज और विकर्णीय। एक तो कैसा होता है? लंबवत। एक कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। और एक होता है विकर्णीय। लंबवत, क्षैतिज और विकर्णीय। लंबवत में भी दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। यहां पर होता है अग्रगामी और पश्चगामी। और एक कौन सा होता है? विकर्णीय होता है, यानी फॉरवर्ड और अपवर्ड वो वाला है। अधिकारिता के आधार पर, अधिकारिता के आधार पर अधिकारिता के आधार पर दो, औपचारिक संप्रेषण और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर भी दो, आंतरिक और बाह्य। क्षेत्र के आधार पर आंतरिक और बाह्य। देखिए दोस्तों, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर अपनी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, वो इसमें 31 टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शानदार टेस्ट सीरीज है, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन कंटेंट है,
मान लीजिए 31 का मतलब हो गया कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग 750 क्वेश्चंस आपको अगर आप अलग अलग करेंगे तो देखने को मिलेंगे। और 750 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट बनाना मार्केट में ही उपलब्ध नहीं है। 399 रुपए में 399 रेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। करना क्या है, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। वहां पर होम के पास में टेस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जूनियर अकाउंटेंट पर पहुंच जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेगमेंट ओपन हो जाएगा और बाय नाउ करके आप अपने टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। और उसके साथ अपनी टेस्ट सीरीज में अपने नंबर हैं, कितने लोगों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, वो सब चीजें आप जान सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज ही जाएं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उसके अलावा आंतरिक और बाह्य, एक है अभिव्यक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर इनकी बात करें तो दो प्रकार के हैं, एक शाब्दिक और एक है गैर शाब्दिक। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें। तो ये संप्रेषण के प्रकार हैं। प्रवाह की दिशा के आधार पर लंबवत, क्षैतिज, विकर्णीय। लंबवत दो प्रकार का, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। क्षैतिज भी दो प्रकार का, फॉरवर्ड अपवर्ड यानी अग्रगामी पश्चगामी। अधिकारिता के आधार पर दो, औपचारिक अनौपचारिक। क्षेत्र के आधार पर भी दो, आंतरिक और बाह्य। और अभिव्यक्ति के आधार पर भी दो, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। ठीक है, तो कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें। और टेस्ट सीरीज तो आप बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर ही लें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।